धरती माँ कितने विशाल हृदय वाली है। असंख्य क्षुद्र कणों को अपनी गोद में सहेजे रखती है। निसंदेह अगर कोई भी कण धरती से पूरी शिद्दत के साथ चिपका रहे तो वह उस कण को अन्य कणों के सुमेल से पर्वत तक बनाने की क्षमता रखती है। लेकिन अफसोस, कुछ कण आंधियों की चपेट में आकर धरती की ममतामयी गोद को यह सोचकर छोड़ देते हैं कि अब हम किसी के पैरों तले कुचले नहीं जाएंगे, अपितु ऊंचे आसमान में इठलाएंगे। लेकिन आप जानते हैं इसका परिणाम क्या निकलता है? चंद चक्कर खाने के बाद उन कणों को उन्हीं अंधड़ आंधियों से ठोकर लगती है। तब दयालु धरती ही उन्हें पुनः अपने पावन आंचल में शरण देती है। ठीक ऐसे ही हृदय के स्वामी होते हैं श्री गुरुदेव। इसीलिए उन्हें करुणानिधि, भक्त वत्सल व प्रेम की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। जहां भौतिक संबंध बंधन का कारण बनते हैं, वहीं पर गुरु तो साक्षात मुक्ति के द्वार हुआ करते हैं। जहां अन्य नाते असंतोष की भावना से पूरित होते हैं, वहीं पर गुरु को आनंद का सागर कहा जाता है। सांसारिक रिश्तों में सदा ही समय स्थिति के अनुसार बदलाव आ ही जाता है, वहीं पर गुरु का नाता तो शाश्वत व सनातन होता है। वह जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर अपने शिष्य का साथ नहीं छोड़ते। जैसे एक बार एक शिष्य दुनिया की ठोकरों से आहत होकर श्री गुरुदेव की शरण में पहुंचा और कहने लगा, गुरुदेव, इस दुनिया में सदा साथ निभाने वाला मुझे कोई भी व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। मैं इस दुनिया के मेले में नितांत अकेला हूं। क्या आप मेरे हमराह बनेंगे? क्या आप सदा मेरा साथ निभाएंगे? तो गुरुदेव ने नेत्रों से करुणा वृष्टि करते हुए कहा, अवश्य, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मुझे कैसे आभास होगा कि आप मेरे पास हैं? प्रत्युत्तर में गुरुदेव ने कहा, मेरे पैरों के निशान सदा तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। अब वह जब भी चलता गुरुदेव को अपने साथ पाता। लेकिन जैसे ही समय बीता, विपरीत परिस्थितियों के काले साए शिष्य पर छाने लगे। सभी उसका साथ छोड़ने लगे। तो ऐसी परिस्थिति में भी उस शिष्य को पूर्ण विश्वास था कि मेरे गुरुदेव सदैव मेरा साथ निभाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने उन पद चिन्हों को देखने के लिए दृष्टि भूमि की ओर घुमाई, तो ये क्या, आज तो केवल 2 ही पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। शिष्य अंतर मन से कराह उठा, गुरुदेव, संसार तो बदलता ही है, आज आप भी बदल गए। तभी भीतर से गुरुवर का दिव्य स्वर फूटा, वत्स, मैं तुमसे दूर नहीं हुआ, वरन अभी भी तुम्हारे पास हूं। जिन्हें तुम अपने पैरों के निशान समझ रहे हो, पुत्र, वास्तव में ये मेरे चरण चिन्ह है, क्योंकि तुम्हें तो मैंने अपनी गोद में उठा रखा है। मैं तो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। अग्नि से उष्णता, जल से शीतलता भले ही विलग हो जाए, लेकिन शिष्य से गुरु कभी अलग नहीं होता। भक्तजनों, ऐसा होता है गुरु का ममतामयी आंचल, जिसमें शिष्य पूर्ण रूपेण सुरक्षित रहता है। लेकिन गुरु का ऐसा सुरक्षा कवच पाने के लिए हमें जरूरत है गुरु का अनन्य चिंतन करने की। चिंतन व अनन्य चिंतन में बहुत बड़ा अंतर होता है। चिंतन जहां अनेकों स्थानों, वस्तुओं व लोगों से जुड़ा होता है, इसमें विविधता पाई जाती है। वहीं दूसरी ओर अनन्य चिंतन में एक निष्ठता समाहित होती है। अनन्य का तो भाव ही यही होता है, जिसमें अन्य के लिए कोई स्थान नहीं रहता। गुरु और शिष्य के संबंध की अगर कोई सशक्त आधारशिला है, तो वह है अनन्य चिंतन। जैसे जूट के बिखरे हुए रेशे एक साधारण सी वस्तु को बांधने में असमर्थ होते हैं, लेकिन जब
उन बिखरे हुए रेशों को एकत्र कर एक रस्सी बना दी जाए तो वह बड़ी से बड़ी वस्तु को भी बांध पाते हैं। ठीक इसी प्रकार बिखरे हुए चिंतन से गुरु सत्ता के साथ तारतम्यता स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए हमें अपने श्वासों की माला को अनन्य चिंतन से सजाना होगा, और जो भक्त इस भेद को समझ लेते हैं उनके लिए तो स्वयं गुरुदेव यही कहते हैं, जब भी पुकारा है तुमने हृदय से, मैं बनकर साया तेरे संग चला हूँ। चिंतन में तूने जब मुझे ही उतारा तो तेरी हर सोच में फिर मैं ही ढला हूँ। मुझे मंजिल बना तू जब भी चला है, तो खुद मार्ग बनकर मैं तुझसे मिला हूँ, तो खुद मार्ग बनकर मैं तुझसे मिला हूँ। श्री युक्तेश्वर गिरी जी भी अपने शिष्य योगानंद को इसी विषय में बताते हुए कहते हैं कि तू जिस भी मेरे रूप की मन से कामना करेगा, मैं उसी रूप में तुझे दर्शन दूंगा। तू चाहेगा तो तेरे रोम रोम में उत्साह बनकर ऊर्जा भर दूंगा। तू चाहेगा तो तेरे हृदय में भावों की सुगंधी बनकर समा जाऊंगा। तू चाहेगा तो निराकार प्रकाश के रूप में तेरे अंतःकरण को प्रकाशित करूंगा, और अगर तू चाहेगा तो तेरी आंखों के सामने साकार रूप में भी प्रकट होता रहूंगा। गुरु का कोई एक रूप नहीं होता योगानंद, वह तो हर रूप में शिष्य को संवारते हैं। वह ना तो समय से बंधे हैं, ना काल से, ना स्थिति से, ना परिस्थिति से, ना स्थान से, ना रूप से। वह तो मात्र एक तत्व से बंधे हैं, और वह तत्व है शिष्य का भाव। भावना की प्रबलता ही उन्हें बांध पाती है। इसलिए गुरु का रूप है भाव रूप, और गुरु का आकार है भावाकार। अतः जो शिष्य निरंतर अनन्य भाव से गुरु का ही चिंतन करता है, ऐसे शिष्य के लिए गुरु का यही उद्बोधन होता है, उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं पर आस पास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर मुझे, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ।